ओके डन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे आज के ग्रो प्रो एफएक्स क्लब फॉरेक्स ट्रेडिंग बैच सेकंड में। आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। और अगर आप लोगों को वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ क्लियर है, दोबारा से ना एक बार मैसेज कर दे मुझे यहाँ पे जरा, और डन का मैसेज कर दें कि डन है, सब क्लियर है, ताकि मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से जरा जो है वो मुझे यहाँ पे बता दें। डन का मैसेज लाजमी कर दे। ओके डन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरे एक्साइटमेंट लेवल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ आज के वेबिनार को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग मुझे जानते होंगे कि मेरा नाम दानिश राज है। आई बिलोंग्स टू रहीमियार खान, और ऑनलाइन फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस है तकरीबन। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैं पिछले 2.5 साल से एक्टिवली काम कर रहा हूँ। ठीक है। सो इस कोर्स के अंदर, क्योंकि ये जो कोर्स है हमारा, इसके टोटल तकरीबन 15 सेशंस हैं, और हर एक सेशन जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप कहोगे मैं कोई सेशन मिस कर लूंगी या कर लूंगा, तो भाई फिर ना कहना कि आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है। और सबसे अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आफ्टर दिस सेशन रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी, और वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन जितने भी लोग रिकॉर्डिंग के आसरे होते हैं ना, वो सही से नहीं सीख पाते। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एक लड़की है अरीबा नाम के नाम से, अरीबा नाज। ऑलमोस्ट यहाँ पे अरीबा है, मुजना है, ऐसी लड़की हैं भाई जो 5-5 6-6 सालों से मुझे जानती है। ठीक है। ये वो सिस्टर्स है जो काफी टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, किसी के साथ 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, किसी के साथ किसी का 2 साल का वास्ता है, किसी का 6 महीनों का। तो मतलब कि मैं काफी टाइम से सिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इस फील्ड में न्यू हूँ। लेकिन आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल न्यू है, ये बात कहने वाली है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग भाई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और ये एक स्किल है। स्किल को जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं ना, सेम लाइक दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक स्किल है जिसको आप सीख के बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। ठीक है ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग यकीनन मेरे स्टेटस देखते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी ज्यादा इनकम कमा रहा हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें हाइड करता हूँ, मैं नहीं शेयर करता। ठीक है ना। ताकि आप लोग ये ना समझो कि यार ये क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना ज्यादा पैसा है। यस, पैसा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, तो भाई किसी दौर के अंदर मैं लॉसेस भी करता था। ये भी टाइम मेरे पास था, ये भी वक्त था कि मैं लॉसेस भी करता था, लेकिन मैंने लॉसेस को कैसे ओवरकम करा, भाई मैंने भी सीखा। अगर कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं ना, तो उसमें हमें सीखना पड़ता है। ग्रो प्रो एफएक्स क्लब का बेसिकली मतलब यही कि हमने इस क्लब के अंदर जो भी मेंबर आएगा, जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने का एम लेके आएगा, उसको फुलफिल करना ही मेरा ड्रीम है एक्चुअली में। ठीक है ना। सो बैच सेकंड के अंदर आप लोगों को अगेन वेलकम करता हूं, और बिना टाइम वेस्ट करे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रूल बता दूं। आपने हर एक, क्योंकि ये कोर्स का पहला सेशन है, मैं आपको रूल बता दूं अभी। हर एक सेशन को आपने रजिस्टर पे लिखना है। आपने हर एक चीज को, पॉइंट को देखो, कुछ पॉइंट ना भी नोट डाउन करो चलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको आपने नोट डाउन करना है, लाजमी करना है। ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आपने आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर एवरी सेशन, जैसे ही कोई सेशन एंड होगा, ठीक है ना, जैसे ही आज का सेशन एंड होगा, तो आपने क्या करना है, एक तो मैं फीडबैक के लिए ग्रुप में पूल भेजूंगा, उस पर आपने रिएक्ट कर देना है, कैसा लगा आज का सेशन, समझ आई नहीं आई, सब कुछ। इसके अलावा आपने हर सेशन के बाद आपने जो भी सीखा है, जो भी आपने में ही आपने मेरा सिखाने का तरीका कैसा था, आपका आपने सीखा कितना, सब कुछ जितना भी फीडबैक होगा वो आपने मुझे पर्सनली में शेयर करना है। ओके डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। आज हमारा डे फर्स्ट है, और डे फर्स्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आज तो ट्रेंड चल पड़ा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से बड़ी आवाम जो है वो पैसे कमा रही है। मैं अपनी बात क्या करूं, बाकी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज जो है वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना। क्या ये इतना ज्यादा आसान है फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना? तो मेरी तरफ से आंसर पता क्या होगा, मैं आपको 3 चीजों में समराइज करूंगा। आसान है या मुश्किल है, 3 चीजें हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको नॉलेज चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए। नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के बाद आपके पास सब्र होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें हैं, और इसमें सब्र का भी वर्ड मैंने यूज किया है। इट मीन इट विल टेक सम टाइम, सम मंथ्स, सम इयर्स टू बिल्ड अ एम्पायर। ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर ही आप आकर ट्रेडिंग में देखो।
मैं आपको न्यूट्रल होके और ऑनेस्ट होके सिखाऊंगा, ठीक है ना। हर वो रियलिटी बताऊंगा ट्रेडिंग की। वो गलतियां जो मैंने स्टार्ट में करी थी, वो गलतियां जो हर एक बिगनर ट्रेडर करता है, उससे आप बचने वाले हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियोस आप यूट्यूब पे बेतहाशा देख सकते हो, लेकिन वाई यू चूज दिस कोर्स? बिकॉज यहाँ पे आपको एक मेंटोर मिल रहा है जो आपको एटलीस्ट गलतियां करने से बचाएगा। आपको ये बताएगा कि भाई रुको, यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब से सीख रहे होते हैं, देखो यूट्यूब से सीखना इट्स नॉट बैड, बट आपको मेंटोर का होना बड़ा जरूरी है। मेंटोर एक्चुअली में आपको डायरेक्शन देगा, मेंटोर आपका टाइम वेस्ट करने से बचा देगा। मेंटोर एक्चुअली में, जहां पे यूट्यूब पे आप एक वीडियो सर्च करते हो आपको हजारों टाइटल मिल जाते हैं, मेंटोर आपको एक राइट राइट प्लान जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बता देगा कि भाई आप इस चीज को एग्जीक्यूट करो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ईजी है, लेकिन इसमें टाइम लगता है भाई। ये 2 मंथ का जो कोर्स होगा, इसको आपने प्रॉपरली सीखना है, जो मैं सिखाऊंगा उसको सीखना है, और आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और फिर आप देखिएगा कि आप कितने ज्यादा पैसे कमाते हो इंशाल्लाह। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी हियर ट्रेडिंग। जब भी हमारे माइंड के अंदर ट्रेडिंग का नाम आता, तो हम क्या सोचते हैं भाई? ट्रेडिंग मतलब बाय एंड सेल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। किसी भी चीज को बाय या सेल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। यस, एब्सोल्युटली यही होता है। लेकिन व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर इतना ज्यादा पैसा है भाई, ये है क्या चीज? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली, फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग आल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग और एफएक्स ट्रेडिंग is the practice of buying and selling different currencies with the goal of profiting from fluctuations in their exchange rate, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट और ज्यादा आसानी से जो है वो स्लाइड्स के अंदर मैं आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर करूंगा, लेकिन इस स्लाइड पे मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में यह होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है, मतलब कि जहां पे हम फॉरेन कंट्रीज की जो है वो करेंसीज को रद्दो बदल करते हैं इन द एम ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। लेट सपोज कि मैं यहाँ से गया हूँ, लेट सपोज कि हम यहाँ से जाते हैं दुबई। अब दुबई जाने से पहले हमने कराची एयरपोर्ट पे हम लेट सपोज गए, तो हमारे पास पीकेआर है। अब पीकेआर को यकीनन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, लेट सपोज कराची से हम दुबई चले जाते हैं, हम दुबई एयरपोर्ट पे बात करते हैं, हमारे पास है 10,000 पीकेआर। अब दरहम की अगर आज की रेट में बात करूं तो कम 76-77 रुपए ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। हम जब दुबई जाएंगे तो भाई हमारे पास 10,000 पीकेआर है, तो वो हम कन्वर्ट कराएंगे वहां पे फॉरेक्स 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 एक्सचेंज वहां पे ना शॉप्स वगैरह होती है, वहां पे हम उनको पेमेंट देंगे, हार्ड कैश देंगे, हार्ड कैश हम देंगे, और वो हमारी करेंसी को चेंज करके हमें दरहम दे देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने हमसे पीकेआर लिया और हमें उन्होंने जो दरहम दिया, उसके अंदर वो जो वो जो माइनस था, जो प्रॉफिट है ना, जो उन्होंने जनरेट करा है, जो उन लोगों ने बचाया है प्रॉफिट, यकीनन वो भी दुकान चला रहे हैं, तो उन्होंने भी तो कुछ कमाना होता है ना इस एक्सचेंज ट्रेडिंग से, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है ना, कि आप दो दो करेंसीज को ट्रेड करके जो है वो प्रॉफिट बना रहे हो, उसको बाय या सेल करके वो छोटा से जो प्रॉफिट, इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। ओके, अब लेट सपोज कि हमारे पास 1,000 दरम है, हम आ गए कराची एयरपोर्ट पे। अब जब कराची एयरपोर्ट पे आएंगे तो दरम तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा ना, लेकिन पाकिस्तान में पीकेआर करेंसी चलेगी। तो हम जब एयरपोर्ट पे आए हैं, हमने एयरपोर्ट पे जाओ फॉरेन एक्सचेंज वालों को, वहां पे हमने उनको 1,000 दरम दिए, तो उन्होंने हमें 75,000 या 76,000 जितना भी बनेगा वो हमें दे देना, और ऊपर वो थोड़ा बहुत जाओ अपना चार्ज कर लेते हैं, मार्जिन रख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं आगे। ओके, हाउ मच बिग फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग कितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, इस पर हम बात करते हैं। द फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज मैसिव विद अ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ अराउंड 7.5 ट्रिलियन डॉलर। दिस मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ये लिक्विड वर्ड को याद करिएगा, क्योंकि ये इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। लिक्विड, लिक्विडिटी, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, लिक्विडिटी से ही लिक्विड निकला है। अब इसका मतलब ये होता है बहाव, आप इसको ऐसे समझ लो कि बहाव कह लो। लिक्विड, लिक्विड किसको कहते हैं हम? लिक्विड फॉर्म लाइक पानी या कुछ भी ऐसी चीज को हम कहते हैं। अब फॉरेक्स की इस ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर ना लिक्विडिटी को कहते हैं बहाव। लिक्विडिटी, ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब ज्यादा बहाव है। ज्यादा बहाव किस चीज का है? पानी का नहीं है, ज्यादा बहाव पैसे का है। लाइक लिक्विडिटी ज्यादा है, इट मीन के पैसा ज्यादा है मार्केट। ओके, this make it one of the largest and most liquid financial market in the world. The market operate
24/5 मीनिंग इट्स ओपन फॉर ट्रेडिंग फॉर 5 days a week अराउंड द क्लॉक। मतलब कि सैटरडे और संडे को फॉरेक्स मार्केट क्लोज रहती है। सैटरडे और संडे को फॉरेक्स मार्केट क्लोज रहती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, एंड फ्राइडे, 5 दिन फॉरेक्स मार्केट जो है वो अपने पीक लेवल पे होती है, और 2 दिन ये मार्केट बंद रहती है। अब किस टाइम में बंद रहती है, किस टाइम में ओपन रहती है, आज के सेशन पे ये भी हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही सबसे खूबसूरत बात है कि 5 दिन फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो चिल करता है, ट्रेड लेता है, और 2 दिन रेस्ट मारता है। सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये भाई, 2 दिन वीक ऑफ है यहाँ पे। चिल करो, एंजॉय करो, 5 दिन में जितना पैसा बनाया उसको खपाओ, जो भी करना करो, एंजॉय करो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NYSE के नाम से भी जाना जाता है, न्यूयॉर्क stock exchange is the largest stock exchange in the world, and it has a trade volume of around 175 billion डॉलर a day। मतलब कि इतना ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, उसकी रीजन ये कि न्यूयॉर्क स्टॉक के अंदर 175 बिलियन डॉलर, ये भाई ये पाकिस्तान क्या, ये 10 कंट्री के GDP से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा, मतलब कि इतना ज्यादा पैसा होता है। अब ये आपने एक चीज और भी देखी होगी, मैंने एग्जांपल तो आपको दे दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता दूं कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। ये जितने भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, पाकिस्तान के बैंक है, जितने भी पूरी दुनिया के बैंक्स होते हैं, ये आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, पैसा इतना तो आपको पता ना कि पैसा जो है वो खर्च करने के लिए ही होता है। वो चाहे आपके पास है, चाहे किसी के भी पास है, चाहे मेरे पास है, पैसा हमें खर्च ही करना होता है। क्योंकि पैसे के बदले में हमने चीज, तो इसका मतलब है कि आज मेरे पास अगर जो 1000 का नोट आज मेरे पास है, हो सकता है कल को किसी और बंदे के पास हो, कल हो सकता है, परसों हो सकता है वो आपके पास हो, समझ आ गई। तो पैसा जो फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि पूरी दुनिया के जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जनरेट होता है वो होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसका वॉल्यूम है 175 बिलियन डॉलर अ डे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में और बाकी कंट्रीज के GDP में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है। कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसको KSE के नाम से भी जाना जाता है, हैज अ ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 19 मिलियन डॉलर अ डे। वहां पे 175 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे जस्ट 19 मिलियन डॉलर। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यही वजह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है यार, यकीन मानो भाई। आपकी आपकी सोच है, इतना ज्यादा पैसा है। लेकिन स्टे विद मी, जितना ज्यादा पैसा है ना, उतना ही ज्यादा इसके इसमें रिस्क भी है, ठीक है ना। और इसी रिस्क को कम करने के लिए एक बिगनर ट्रेडर सीखता है, जैसे आप लोग सीख रहे हो। इसी रिस्क को कम करना है हमने, हमने इसी रिस्क को कम करना है। पैसा बहुत है, आप लोग अगर सीखने आओ ट्रेडिंग, क्या करने हो, रिस्क को ही कम करना है कि रिस्क हम लॉस ना करें भाई ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बनाना है, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, हमने हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करनी है, यही सीखना है। और रिस्क से ज्यादा बचना है, सिंपल इज दैट। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ, हाउ डज फॉरेक्स वर्क्स एक्चुअली। 4 मई 2025 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखो 4 मई 2025 के अंदर एक USD जो है ना, 281.10 PKR का था। ओके, 281.10 PKR का था। ओके, और 5 मई को यही USD 281.33 PKR का हो गया। यहाँ पे 281, यहाँ पे भी 281। ओके, सेम, यहाँ पे 10 है पैसा और यहाँ पे 33 पैसा, इट मीन के डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 0.23 PKR का। लेट सपोज के भाई आपने 4 मई को तकरीबन 1 लाख डॉलर के जो है वो आपने ले लिए हैं, क्या कहते हैं ये, 1 लाख डॉलर के आपने तकरीबन ये एक सॉरी 1 लाख रुपए PKR के आपने डॉलर ले लिए, पर $500 आपने ले लिए। तो $500 का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने $1 पे, एक पर डॉलर पे, दूसरे दिन आपने 4 मई को $500 लिए, 5 मई को आपने सेल कर लिए। 0.23 PKR का आपको पर डॉलर पे प्रॉफिट है। इट मीन के आपको मतलब 100, 150, 200 जितना भी PKR का प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। क्या आपने करेंसी को लिया है, उसको फिर ऑनलाइन डिजिटली आपने सेल कर लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। अब ये जो ट्रेडिंग होती है ना,
ये फिजिकली भी होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे आप हार्ड कैश देते हैं तो वो आपको दे देते हैं करेंसी चेंज करके। और ये डिजिटली भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। और हम जितना भी फॉरेक्स ट्रेड करने जा रहे हैं वो ऑनलाइन ही करने जा रहे हैं। हम किसी दुकान पे जाके इसको पैसे नहीं देंगे कि तुम ये डॉलर और मुझे पीकेआर दे दो, नथिंग एट ऑल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सारा कुछ ट्रेडिंग जो है ना ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल थी आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, लेट सपोज के 5 मई को, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल, 5 मई को जैसे 281.33 पीकेआर का हमारे पास $1 है, ठीक है। हमने फिर वो डॉलर बाय कर लिया, हमने इस बार $1000 बाय किए जी। हमने इस बार कितने $1000 बाय कर लिए। जब 20 मई को हमने देखा कि भाई $1 285 का हो गया, इट मीन के 3 या 37 पीकेआर का प्रॉफिट हो गया है पर डॉलर। हमारे पास कितने $1000 हमने बाय किए थे 15 दिन पहले, 5 मई को। 3.67 पीकेआर, इट मीन ऑलमोस्ट तकरीबन 1000, इसका मतलब है कि तकरीबन 3670 पीकेआर का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कम रेट से हमने बाय किया, यहाँ से ज्यादा है। समझ आ गई, ये डिफरेंस होता है, ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आगे बात करते हैं 15 मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज इन द वर्ल्ड। 15 मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज हैं पूरी दुनिया में, बताता हूँ। यूएसडी सबसे पहले, भाई हम कहते हैं ना, आप लोगों के भी माइंड में सवाल हो गया यार ये यूएसडी, ये डॉलर है क्या चीज। सबके ऊपर राज है इसका, उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो डॉलर का ही है। इसी वजह से डॉलर देखो 43.5% आधी दुनिया को होल्ड कर रहा है डॉलर तकरीबन। दैट्स द थिंग एक्चुअली, 43.5% डॉलर ट्रेड होता है पूरी दुनिया में। फिर यूरो की बात करते हैं, यूरो होता है 16.60%, फिर जेपीवाई 11.5%, फिर जीबीपी तकरीबन 5.9%। इसके अलावा फिर एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर सीएचएफ, ये क्या कहते हैं, ये फ्रांस का मतलब कि डॉलर है, आप इसको कह लें, ठीक है। इसके अलावा सीएडी कैनेडियन डॉलर, एनजेडी न्यूजीलैंड का डॉलर, एमएक्सएन है, सीएनवाई है। ऐसे करते 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 करते, ठीक है ना। अदर्स की अगर हम बात करें ना, अदर्स, ये देखो, ये तकरीबन यहाँ तक 15 कंट्रीज बनते हैं, बैक करते हैं यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक 14 कंट्रीज बनते हैं। अदर्स की हम बात करें जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जितने भी कंट्रीज है भाई, 6.34% ट्रेड वॉल्यूम है पूरी दुनिया में, ट्रेड होता है। बाकी कंट्रीज ये लिस्ट आप लोगों के सामने, ठीक है। ओके, ये आपको समझ आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये बस आप याद रखिएगा। मैं अगर असाइनमेंट, क्योंकि कल आप लोगों को क्यूएनए मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपके क्वेश्चन आपसे मैंने पूछने हैं तो वो आपने क्लियर करने हैं। और यही क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाऊंगा वो नेक्स्ट डे मैंने आपसे पूछना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो ये चीजें आप माइंड में रखिएगा। मैं कोई भी चीज, मोस्टली मेजर ये जो है ना 5-7 करेंसी जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, यही आप माइंड में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली 7 मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड। पीछे तो हमने बात कर ली जो सबसे ज्यादा मोस्ट करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, लेकिन यहाँ पे 7 करेंसी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, वो कौन सी है ये याद रखने वाली बात है। अमेरिकन डॉलर, यूएसडी, यूरो, ठीक है। इसके अलावा जापानीज येन, जेपीवाई, इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी, कैनेडियन डॉलर, सीएडी, स्विस फ्रांस, फ्रांस का मैं आपको कह रहा था सीएचएफ, स्विस फ्रांस, ये फ्रांस का है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर भी है। न्यूजीलैंड डॉलर भी आप इसको भी शामिल शामिल कर लें, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 जो है ना मेजर करेंसीज है, इसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। सीएचएफ आपको याद होनी चाहिए, यूएसडी, ईयूआर, यूरो, जेपीवाई, जीबीपी, एयूडी, सीएडी, सीएचएफ, ठीक है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स की हम बात करें ना, करेंसी पेयर, क्योंकि ट्रेड जो होता है ना, हमेशा जो ट्रेडिंग होती है ना वो होती है पेयर्स के अंदर। कभी भी देखो, पीकेआर और दरहम की मैंने बात क्यों की थी, ट्रेड हमेशा पेयर के अंदर होती है। दो कंट्रीज की ट्रेड है ना, ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब है पेयर होना। लाइक लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड करेंसी की कर रहे हैं या किसी एसेट की कर रहे हैं, आपने सोना दिया, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी, दो चीज है ना, दो पेयर है ना। हमेशा ट्रेड पेयर्स में होती है। करेंसी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी पेयर है। अब इन पेयर्स को ना 3 कैटेगरी के अंदर जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 3 कैटेगरी है बेसिकली पेयर्स की। एक है मेजर पेयर्स, दूसरा है क्रॉस पेयर्स, और लास्टली एग्जॉटिक पेयर। ये हमारे पास एग्जॉटिक पेयर है, ये भी, ये बेसिकली 3 करेंसीज के जो है वो पेयर की टाइप्स है। मेजर पेयर्स, क्रॉस पेयर, लास्टली एग्जॉटिक पेयर्स।
अच्छा, मेजर पेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो मेजर पेयर किसको कहते हैं? मेजर पेयर ऑलवेज इंक्लूड यूएस डॉलर। मेजर पेयर आरवे ऑलवेज इंक्लूड यूएस डॉलर। मेजर, बड़ा, बड़ा किसके साथ होगा? यूएसडी। जो जहां पे जिस करेंसी में यूएसडी होगा वो मेजर होगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, देयर इज ओनली 7 मेजर पेयर्स एक्चुअली में। मेजर में ये होगा कि जो 7 बड़ी जो मेजर करेंसीज है ना, एक्चुअली में वही मेजर पेयर्स हैं। कौन सी करेंसीज भाई? ये वाली। ये जो 7 करेंसीज है यही बेसिकली मेजर पेयर्स भी हैं। इन्हीं को हम मेजर पेयर्स कहेंगे। देयर इज ओनली 7 मेजर पेयर्स। यूएसडी यूरो, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जीबीपी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी, यूएसडी एनजेडी। एनजेडी न्यूजीलैंड का डॉलर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये मतलब कि सात सात जो है ना मेजर ये करेंसीज है बेसिकली। ये मेजर पेयर इसको हम कहेंगे। ये करेंसीज आपको याद होनी चाहिए, यूएसडी यूरो, ठीक है ना। मतलब कि यूएसडी यूरो, फिर जेबीपाई, जीबीपी, जेपीवाई, एयूडी, सीएचएफ, सीएडी, एनजेडी, ये आपको याद होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि कल तक आपने याद करनी है। रिलैक्स रहो, याद करो आहिस्ता आहिस्ता। जब जब इस 2 मंथ के अंदर आपको सारा कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह। इजी रहो, ठीक है। ओके, लेकिन डेली का काम डेली करना है। डेली आपने जो है वो अपना बेस्ट देना है। आगे हम बात करते हैं क्रॉस पेयर्स की। अब क्रॉस पेयर का मतलब क्या है? क्रॉस करेंसी पेयर्स आल्सो, क्रॉस करेंसी पेयर्स डज नॉट इंक्लूड यूएस डॉलर। क्रॉस पेयर्स दैट इन्वॉल्व एनी ऑफ द मेजर करेंसी आर आल्सो नोन एज माइनर्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रॉस करेंसी पेयर्स वो हैं जिसके अंदर यूएस डॉलर नहीं होगा, लेकिन वो होंगे मेजर ही। मतलब कि यूएस डॉलर नहीं होगा, यूएस डॉलर नहीं होगा, बाकी कौन सी करेंसीज होगी? ये वाली होगी, यूरो, जेबीपी। मतलब कि इसमें देखो यूरो नहीं है, यूएसडी तो इसमें था ना, यूएसडी तो इसमें था, मेजर करेंसीज में था। लेकिन क्रॉस दैट इज आल्सो कॉल्ड माइनर्स। क्रॉस पेयर्स दैट इन्वॉल्व एनी ऑफ द मेजर करेंसी, क्रॉस पेयर्स दैट इन्वॉल्व एनी ऑफ द मेजर करेंसी आर आल्सो नोन एज माइनर्स। क्रॉस को बेसिकली माइनर्स में हम कहेंगे, छोटे कहेंगे। छोटे इसलिए क्योंकि डॉलर इसके अंदर इसमें नहीं है, इसलिए छोटे हैं। यूरो, जेबीपी, जेपीवाई, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो इनको हम क्या कहेंगे? माइनर्स, या इनको हम क्रॉस कहेंगे। ओके। अच्छा, एग्जॉटिक पेयर्स की अगर हम बात करें, तो एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स कंसिस्ट ऑफ वन मेजर करेंसी एंड वन करेंसी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट, ईएमई, ठीक है ना। अब ईएम, अच्छा, इमर्जिंग मार्केट आपको पता है कि इमर्जिंग में, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारे कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज है इमर्जिंग मार्केट के। मैंने 15 करेंसीज बताई है ना आपको, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, उसमें अदर का भी मैंने आपको बताया था। और 7 करेंसीज के अलावा जो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, या 6% जिसमें आ गए हैं, ये सारी जितने भी कंट्रीज हैं, इनकी जो भी करेंसी है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ, लेट सपोज हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। हमारे पास यूएसडी है, यूएसडी पेयर विथ पीकेआर। तो ये कौन सा पेयर होगा? यूएसडी पेयर पीकेआर का ये कौन सा होगा? ये एग्जॉटिक पेयर है। आईएनआर पेयर विद यूएसडी, ये क्या है? एग्जॉटिक पेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जॉटिक करेंसी पेयर कंसिस्ट ऑफ वन मेजर करेंसी एंड वन करेंसी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। एग्जॉटिक का ये है कि एक मेजर करेंसी होनी चाहिए। लेट सपोज कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पीकेआर का जो है वो जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पेयर विद पीकेआर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एग्जॉटिक पेयर। क्योंकि कंडीशन ये है कि एक पेयर जो है वो मेजर करेंसी का होना चाहिए, एक, ठीक है। और एक जो होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए इमर्जिंग मार्केट का। समझ आ गई? होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये चीजें जो है वो अगर आपके ऊपर ऊपर से माइंड से गुजर रही है, तो टेक इट इजी, पर्सनल में पूछ लीजिएगा, मैं आपको डीपली समझा दूंगा। टेक इट इजी, ठीक है ना। जितना समझ आ रहा है उसी को पिक करो, रिलैक्स। ओके। इस गोल्ड का करेंसी, यू नो व्हाट, कि मैं अक्सर गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो क्या गोल्ड करेंसी है? यस, XAU, XAU USD, XAU बेसिकली गोल्ड का साइन है। और गोल्ड versus USD is one of the most popular currency pair in the forex market. I also love this pair because मैं अक्सर ट्रेड इसी पे लेता हूँ। In the forex market, gold is a form of currency. The internationally accepted code or symbol for gold is XAU. XAU, अगर मैं आपसे पूछूं कि XAU stand for, you will tell me this is called gold. XAU stand for gold. Okay. USD stand for क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। तो बेसिकली गोल्ड, जो कि गोल्ड को कहते हैं कि ये अल्लाह पाक की करेंसी है।
और मैं खुद गोल्ड पे अक्सर ट्रेड लेता हूँ। गोल्ड मेरी मोस्ट फेवरेट करेंसी है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है गोल्ड पे ट्रेड करने में, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करेंसी। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर करेंसी है ट्रेड करने में, ठीक है। ओके, एक्सयू यूएसडी, ये बेसिकली ये गोल्ड है, एक्सयू ये साइन है इसका, समझ आ गई। नेक्स्ट हम गोल्ड पे ट्रेड करने जा रहे हैं, और भी करेंसीज पे ट्रेड करेंगे लेकिन गोल्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, फॉरेक्स मार्केट सेशंस की बात करूं, मैंने आपको कहा कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है, 5 दिन ओपन रहती है, 2 दिन हफ्ता और अतवार। हफ्ता और अतवार फॉरेक्स मार्केट बंद रहेगी। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात एंड जुम्मा, ये जो 5 दिन है ये मार्केट ओपन रहती है, हफ्ता अतवार क्लोज रहती है, ठीक है। अच्छा, कब ओपन रहती है कब क्लोज रहती है बताता हूँ। रात को 3 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे फॉरेक्स मार्केट एशियन सेशन। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट के ना बेसिकली जो है वो 3 सेशन है, ठीक है ना। तीन, अच्छा इसमें बेसिकली जो है ना ये 3 सेशन काउंट होते हैं, लेकिन इसमें मार्केट जो है ना हमारे पास 4 मार्केट्स आ जाती है। एशियन सेशन में ना हमारे पास 2 मार्केट आती है, एक होती है सिडनी की और दूसरी टोक्यो। सिडनी, सिडनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो फ्रॉम जापान। ओके, तो सिडनी और टोक्यो की जो मार्केट है इसको हम एशियन सेशन कहते हैं। एशियन सेशन क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सिडनी और टोक्यो है। बाकी पाकिस्तान या ये जितने भी है, इंडिया, ये सारे मुल्क भी इसी में आ जाते हैं, फिर एशियन सेशन में आ जाते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो रात को 3 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे जो वो ये एशियन सेशन जो है ना ये ओपन रहता है, इसमें ट्रेड होता है। उसके फौरन बाद 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे, दोपहर को 1 बजे से रात को 10 बजे जो फिर लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, जीबीपी, यूरो, सीएचएफ, स्विस फ्रांस, ये जितने भी मैंने करेंसीज आपको बताई ये सारी लंदन सेशन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड हो रही होती है। और 1 PM एंड 10 PM, क्योंकि 1 बजे ये सेशन स्टार्ट होता है, 10 PM पे चल रहा होता है, एंड होता है लंदन, तो इसी के बीच में शाम को 6 बजे एंट्री होती है न्यूयॉर्क सेशन की, और रात को 2 बजे तक है। ये जो न्यूयॉर्क सेशन है मोस्ट फेवरेट, मेरा मेरा लंदन सेशन ज्यादा है। लंदन और न्यूयॉर्क में मेरी सबसे ज्यादा ट्रेड्स होती है, ठीक है ना। मैं एशियन में ज्यादा नहीं करता क्योंकि ये रात का टाइम होता है, रात को ज्यादातर जो मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ। मैं ट्रेड, क्योंकि रात को मैं ज्यादातर थका होता हूँ, तो मैं रात को ट्रेड नहीं लेता, रात को सिर्फ मैं जब वो प्लान कर रहा होता हूँ कि क्या करना है। लेकिन अक्सर मेरी जो ट्रेड्स होती है वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होती है, फिर लंदन में। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा इसलिए वॉल्यूम होता है क्योंकि एक तो लंदन सेशन चल रहा है जो कि 1 बजे से 10 बजे तक है, तो इसी के बीच में एंट्री हो जाती है जी बादशाहों के बादशाह न्यूयॉर्क सेशन की, जो कि 6 से रात को 1 बजे 2 बजे तक चलते हैं, ठीक है। ओके, मतलब कि सबसे ज्यादा जो परफेक्ट टाइम है ना ट्रेड लेने का वो तकरीबन शाम से रात के 10 बजे तक का है, ठीक है। लेकिन मैं आ रहा हूँ बेटा, रुको, मैं करता हूँ 1 मिनट, रुको। ये फ्री हो गए? नहीं, अभी खाना खाने गए। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट वेट करो। ओके, वेट करना मेरा, फ्री हो गया तुम। ओके, सो न्यूयॉर्क सेशन जो है वो, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, देखो 24 घंटे में 1 घंटा किधर गया, सोचो। 3 बजे से 2 बजे, तो ये 2 से 3 वाला कहाँ, ये सारी मार्केट किधर खाना खाने चली जाती है क्या? यस, बेसिकली रात को 2 से 3 बजे जो है ना, डेली रात को 2 से 3 बजे जो फॉरेक्स मार्केट टोटली ब्रेक पे होती है, क्लोज हो जाती है, पॉज हो जाती है। 2 से 3 बजे जो है मार्केट क्लोज हो जाती है, और वैसे 23 घंटे मार्केट ओपन ही रहती है। ये 2 घंटे जो मार्केट रात को 2 से 3 बजे जो वो, क्योंकि तकरीबन सारे कंट्रीज कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोज रहती है मार्केट। ओके, व्हाट इज ब्रोकर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का सेशन। What is broker? Broker connect investor with the market, enabling them to buy and sell stock, bonds, forex, and other financial instruments. Brokers are regulated by financial authorities, ensuring they operate with transparency and integrity. Brokers charge fee or commission for their services, which can vary based on the type of trade and the broker structure. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ब्रोकर का मतलब ये होता है, ये ब्रोकर आप समझ लो कि देखो हमने फॉरेक्स ट्रेड करना है, हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमने किसी प्लेटफॉर्म पे करनी है ना ट्रेडिंग। लेट सपोज कि अगर अगर हम क्रिप्टो ट्रेड की बात करें, जो कि तकरीबन पहले मैं करता था लेकिन अब मैं नहीं करता क्रिप्टो ट्रेड, जस्ट आई लाइक टू डू ट्रेड इन बीटीसी, बिटकॉइन के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन फॉरेक्स ट्रेड के अंदर भी आ जाता है। बट जब आप, क्योंकि आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, क्रिप्टो ट्रेड करनी है, तो आप बाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। अभी जो बाइनेंस एप्लीकेशन है बेसिकली एक ब्रिज है, ये एक ब्रोकर है
जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे एप्लीकेशन को यूज करके आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको वो थोड़ी बहुत ही आपकी फीस करते हैं, वो माइनर सी फीस होती है थोड़ी बहुत, ये नहीं कि कोई 2 3 4 हजार आपने फीस लगती है, नहीं। ये कोई 10 20 रुपए पाकिस्तानी, 5 रुपए फीस लग जाएगी आपकी। वो डॉलर्स में क्योंकि आप ट्रेड करते हो तो आपको इतना फील ही नहीं होता। अब फॉरेक्स के अंदर भी ये होता है, जैसे लाइक मैं एक्सनेस पे ट्रेड करता हूँ, एक्सनेस ब्रोकर पे। तो एक्सनेस हो गया, ऐसी कुछ एप्लीकेशंस है, एक्सएम, एक्सनेस, ऑक्टा, एफएक्स, ऐसी कुछ एप्लीकेशंस है। लेकिन मोस्टली ट्रस्टेड जो एप्लीकेशन है वो है एक्सनेस, को एक्सनेस पे ट्रेड करता हूँ मैं। अभी एक्सनेस क्या करता है, क्योंकि हम कहाँ से जा क्या करें, हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम कुछ ना कुछ तो हमारे पास जरिया होना चाहिए ना। तो हमारे पास जरिया क्या होता है कि हम कोई रिलायबल जो एप्लीकेशन है, वो बेसिकली एप्लीकेशन एक ब्रोकर होता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम जो है वो उसके ऊपर जाके अपनी कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ब्रोकर टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ए बुक ब्रोकर और बी बुक ब्रोकर है। इसको शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 3 मिनट का टाइम है, उसके बाद जो है हम दोबारा से सेशन पे आएंगे। लेकिन ये 3 मिनट क्योंकि रिकॉर्डिंग चली थी, 3 मिनट बड़े क्रुशियल है। मैं चाहूँ कि इसमें ये ए बुक और बी बुक ब्रोकर को मैं डिस्कस कर लूँ, फिर और ज्यादा डीपली मैं कर लूंगा। अच्छा, ए बुक ब्रोकर का ये होता है कि ए बुक ब्रोकर बेसिकली जो जो रेगुलेटेड होता है, ए बुक ब्रोकर जैसे लाइक एक्सएनएस एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल रेगुलेटेड अथॉरिटी वाली एप्लीकेशन है जहां पे आपको विड्रॉवल भी ऑटो मिलता है। आपको विड्रॉवल के लिए 10 10 20 20 दिन वेट नहीं करना पड़ता। मतलब विड्रॉवल डिसेंट्रलाइज सिस्टम से है, जहां पे आप जैसे विड्रॉवल लगाते हो, आपको विद इन मिनट्स के अंदर आपको विड्रॉवल आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा, ऑटो विड्रॉवल है। और क्योंकि एक्सनेस जो है ना, एक्सनेस एप्लीकेशन ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, मैं खुद काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैंने भी आप लोगों को इसी पे काम करवाना है। ठीक है, ओके। ए बुक ब्रोकर वो होते हैं जो बेसिकली जो रेगुलेटेड होते हैं, और दूसरा वो क्या करते हैं कि वो आपको डायरेक्टली आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं फॉरेक्स ट्रेड मार्केट से। फॉरेक्स ट्रेड मार्केट से डायरेक्टली आपको जो आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं। लेकिन जो बी बुक ब्रोकर होते हैं, एक तो पहली बात तो कि ये क्लेम करते हैं कि हम इस इदारे से रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम रजिस्टर्ड, लेकिन एटलीस्ट वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते और उनका जो विड्रॉवल सिस्टम है वो ऑटो नहीं होता, वो मैन्युअली होता है, कभी भी ऐसी एप्लीकेशन भाग जाती है। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात की है कि ये जो बी बुक ब्रोकर है ये हमारे लॉस में इनका प्रॉफिट है। मतलब कि ये क्या करते हैं कि ये खुद से मार्केट के अंदर मूव लाते हैं, फेक मूव लाते हैं, और हमें ट्रैप करते हैं कि आप इसको बाय कर लो। लाइक जहां पे ई बुक ब्रोकर हमें कह रहा है कि गोल्ड बाय पे जाएगा, वहीं पे बी बुक ब्रोकर एप्लीकेशन वाले कहेंगे भाई सेल करो। ठीक है ना। तो फिर मतलब कि हमारा लॉस इनका प्रॉफिट है एक्चुअली में। ठीक है। तो हमने ऑलवेज किसको चूज करना है, ए बुक ब्रोकर। उसकी निशानी क्या है, लाइक अभी अगर हम बात करें तो एक्सएनएस इज अ वेरी बेस्ट एप्लीकेशन, आई हाईली रिकमेंडेड। तो खैर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को भी करवानी है क्योंकि ये बिल्कुल रजिस्टर्ड है और इसका विड्रॉवल सिस्टम ऑटो है। इसके अलावा एक्सएनएस के अलावा और भी कुछ एप्लीकेशन है जो कि रजिस्टर्ड भी है, या इन फ्यूचर अगर कुछ एप्लीकेशन आती हैं, ये जितनी भी एप्लीकेशन है इनको हम क्या कहेंगे, ब्रोकर। जो आती हैं, हमें अगर विड्रॉवल सिस्टम ऑटो देंगी और हमारी ट्रेड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगी मार्केट्स के साथ, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास ई बुक ब्रोकर है। और बी बुक ब्रोकर जो कि जिसका विड्रॉवल सिस्टम ऑटो नहीं होगा और जो कभी भी भाग सकती है और जिसका प्रॉफिट हमारे लॉस से ही है। ठीक है। होप्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस लिंक को दोबारा से रीजनरेट करके आपको ग्रुप में शेयर करूं दोबारा से, आप दोबारा से विद इन 2 मिनट के अंदर आप दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लें। मैं इस मीटिंग को वाइंड अप करने लगा हूँ। थैंक यू सो मच।